प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम सब जो है अपनी बीतक जो इतने दिनों से हम श्रवण कर रहे हैं उसमें से जो हम एक इम्पोर्टेंट सेवा का लेसन लेते हैं कि हमें तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड जो हम पूरी बीतक में सुनते आए हैं कि धन की जो सेवा है अगर हम नहीं करते तो उससे हमारा क्या होता है और क्या नहीं होता हमारे धन का, तो उसकी बहुत ही क्लियरली सब जगह शास्त्रों में भी बताया गया है नीति के हिसाब से कि धन की तीन गति होती है, या तो भोग, दान या विनाश। यानी कि आप उसको या तो भोग लीजिए अपने माया के कार्यों में, और या फिर उसका दान कर दीजिए अध्यात्म के कार्यों में, धर्म के कार्यों में, या फिर वो बैंक में पड़े पड़े सड़े आएगा, या फिर किसी ऐसी जगह चला जाएगा जो किसी के काम ना आए, ना धर्म के काम आए ना आपके भोग के काम आए, और वो विनाश हो जाएगा। तो ऐसे ही तन और मन, हमारा जो जीवन है उसके तन और उसके मन का भी हमें ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि उसका क्या लाभ है। और इस लाभ को जब मैं एक और सेवा में ये पुस्तक पढ़ रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग पुस्तक मेरे सामने आई, बोध मंजरी। तो इसमें बाकी चैप्टर्स तो पढ़ रहा था लेकिन एक विचार मेरे दिमाग में आया जो इससे रिलेटेड है, और मैं चाहता हूं कि आप सुंदर साथ जो हैं सिर्फ ये थोड़ा सा भर्तृहरि का ये प्रसंग पढ़ें, और इसको पढ़ने के बाद इसमें जो शिक्षा इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन में शिक्षा है, इसकी एक एक वर्ड में शिक्षा है। तो मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे सुंदर साथ इसका जो है इसको पढ़ें, और उसका जो एक एक लाइन में डूबा हुआ है ना अर्थ, जो हमारी रहनी किताब जो है ना, वो सामाजिक रहनी, वो भी एक बहुत अच्छी किताब है जिसमें धार्मिक रहनी, सामाजिक रहनी, आध्यात्मिक रहनी, और फिर हम ब्रह्म सृष्टियों की रहनी के विषय में बताया गया है। लेकिन हम जब ब्रह्म सृष्टियों की रहनी की बात करते हैं और तारतम वाणी की 18,758 चौपाइयों के आत्मसात करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चितवनी में बात आ नहीं पाती, क्योंकि हमारी रहनी जो है अभी उतनी, जो सांसारिक रहनी है मेरी जो है स्पेशली, वो इतनी परिपक्व नहीं है कि वो अपनी आत्मिक स्तर पे जा पाए। तो पहले मैं तन और मन को अगर उस तरीके से देखूं, बाकी संसार के ग्रंथों में तन और मन की सिद्धि के बारे में क्या दिया है, साधना के बारे में क्या दिया है, तो उससे थोड़ा सा एक मुझे बेस मिलेगा कि मैं अपनी ब्रह्मवाणी को भी उस हिसाब से तोलूं और अपनी ब्रह्मवाणी की गरिमा के अनुसार अपना आचरण करूं। तो श्रीनिवास जी आप यहाँ से शुरू कीजिए, भर्तृहरि द्वारा रचित वैराग्य शतक से आगे धीरे धीरे। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। भर्तृहरि द्वारा रचित वैराग्य शतक के वचन तो किसी भी विवेकशील मानव की आंखें खोल देने के लिए पर्याप्त हैं। उनका कथन सॉरी सॉरी उनका कथन देखिए। संसार के सुख और भोग बादलों में कौंधने वाली विद्युत के समान अस्थिर है। जीवन हवा के झकोरों से लहलहाते कमल के पत्तों पर तैरने वाली पानी की बूंद के समान क्षणभंगुर है। जीवन भी, उमंगें और वासनाएं भी अस्थायी हैं। बुद्धिमान को चाहिए कि इन सब बातों को समझकर अपने मन को स्थिरता और धैर्य के साथ ब्रह्म चिंतन में लगाए। संसार के नाना प्रकार के सुख भोग क्षणभंगुर हैं और साथ ही संसार में आवागमन के कारण है। इस संसार का कोई भी सुख स्थिर नहीं है। अतः सुख के लिए मारे मारे फिरना व्यर्थ है। भोगों का संग्रह बंद करो और अपने आशारूपी बंधनों के त्याग से निर्मल हुए मन को अपने आत्म स्वरूप में और परम ब्रह्म में स्थित करो। भोगों की ओर से मन को हटाकर पर ब्रह्म में लगाना ही सर्वोत्तम कार्य है। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं स्टार्टिंग से, कि उसके जो वचन है, कोई भी विवेकशील मानव जो होगा जिसके अंदर विवेक है, उसकी अंतर आंखें खोलने के लिए जो है भर्तृहरि का वैराग्य शतक इनफ है, पर्याप्त है। तो उसके कथन के बारे में आप बताइए, एक एक लाइन के बारे में।
इसमें पहली लाइन में है कि संसार के सुख और भोग बादलों में कौंधने वाली विद्युत के समान अस्थिर है। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो सांसारिक, चाहे वो सुख हो या चाहे वो दुख हो, जैसे बिजली, बादलों की बिजली चमकती तो जरूर है, लेकिन वो अस्थिर होती है, थोड़ी समय के लिए दिखाई पड़ती है और फिर तुरंत ही वो अदृश्य हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से संसार के सुख और जो भोग हैं वो भी बादलों की बिजली के समान अस्थिर हैं। मतलब वो जो है, ये नहीं है कि डेफिनेट वो चलते रहेंगे निश्चित काल, बिल्कुल। तो ये वो अस्थिर हैं। जीवन हवा के झकोरों से लहराते कमल के पत्तों पर तैरने वाली पानी की बूंद के समान क्षण भंगुर है। अर्थात हमारा जो लाइफ है, हम सभी का, वो ठीक उस तरीके से है जिस तरीके से किसी फूल के पत्ते पर ओस की बूंद या जो बरसात की बूंद है, पानी की बूंद है, वो जो दिखाई देती है, लेकिन थोड़ा सी हवा लगी और वो बूंद गिर जाती है, फिर वो दिखाई नहीं पड़ती है। तो ठीक उसी से हवा के झोंकोरों से लहलहाते कमल के पत्तों पर तैरने वाली पानी की बूंद के समान क्षण भंगुर है। मतलब वो दिखाई भी पड़ती है, लेकिन कुछ ही समय के में जो है वो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो बिल्कुल। जीवन में वासनाएं भी अस्थायी हैं। तो मूलतः इसमें जो उन्होंने जोर दिया है वो भोग विलास, जो हमारे जो मायावी बंधन है और जो भोग विलास के विषय विकार हैं जो हमारे, उनकी तरफ ज्यादा जोर दे रखा है कि जीवन की उमंगें और वासनाएं भी अस्थायी हैं। चाहे तो वो खुशी का वातावरण हो, हम सही खुशी में बात। हों, या वो हमारे अंदर पैदा होने वाली वासनाएं, ये एक थोड़े से समय के लिए आती हैं। अगर जो बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धिमानों को चाहिए कि इन सब बातों को समझकर अपने मन को स्थिरता और धैर्य के साथ ब्रह्म चिंतन में लगाए, क्योंकि ये चीज तो सब नश्वर हो गई, आती है, दिखाई देती है, महसूस होती है, लेकिन क्योंकि वो क्षणभंगुर है और स्थायी सुख नहीं है, इसलिए इसमें से बुद्धिमान लोग जो है वो अपने मन को हटा करके जो है उस ब्रह्म चिंतन में लगाते हैं, जो मन को स्थिरता और धैर्य के साथ, क्योंकि मन जो है इसको रोकना भी, ये समझ लो कि दौड़ते हुए घोड़े को रोकने के समान है। गीता बिल्कुल। कि मन इतना तेज होता है, इतना चंचल होता है कि वो सेकंडों में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो उसको स्थिर बनाना और उसको धैर्य के साथ जो है उसे ब्रह्मचिंतन में, लेकिन वो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, विवेकवान हैं, वो ऐसा करते हैं कि वो उसको जो है ब्रह्म के चिंतन में जो है उसमें ध्यान में लगाते हैं। संसार के नाना प्रकार के सुख भोग क्षण भंगुर हैं और साथ ही संसार में आवागमन का कारण भी, जो यहाँ आज जीव की मुक्ति नहीं हो पाती, यानी कि लाखों में कोई बिरला ही होता है जो आवागमन से मुक्त हो पाता है। तो उसका जो मेन कारण यही है कि वो मरते समय भी किसी से पूछो ना, कोई आदमी बड़ा बूढ़ा मर रहा हो तो उससे पूछो तो वो भी मरते वक्त पोते पोतियों नाते नातियों को कि मुझे उसे मिला दिखा दो, उससे बात करा दो, बेटियों को, तो उसकी वासना जो है वो पारिवारिक रूप से सब में बिखरी हुई होती है, इधर उधर इधर उधर। और क्योंकि सारे जीवन भर जो मनुष्य जिस कर्म को करता है वो लास्ट टाइम पर भी वो खड़े हो जाते हैं, स्टैंडिंग रूप से आगे खड़े हो जाते हैं। अब कोई बिल्कुल। सोचते चलो जी जब मरेंगे तब देखेंगे, तब क्या, हम्म। फिर तो यमराज ही दिखाई देगा फिर तो, क्योंकि उस वक्त तो अगर जो आपने जो जीवन में कुछ किया है, जैसा किया है, वो ही हमारे हृदय पटल पर अंतिम समय में आता है, आगे की तरफ अग्रसर हो जाता है। और सेकंडों के अंदर हमारे पूरे जीवन की जीवन लीला जो भी है, जो कुछ भी हाँ। हमने किए हैं, चाहे हम आज भूले हुए हैं, लेकिन मृत्यु के समय पर वो हृदय पटल पर जो है अंकित हो जाते हैं और सब दिखाई पड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए कि प्रत्येक प्राणी को और खास तौर से बुद्धिमान लोगों को तो कभी भी जो है
ये हर जीवन के हर कदम को जो है सोच समझ कर रखें, बस सोच समझ कर बोलें। जीवन के अंदर जो है ना, कोई चिंतन, ब्रह्म चिंतन में लगाएं तो वो चिंतन में लगाने से इसको अंतिम समय पर जो है उसकी मुक्ति संभव है। लेकिन हम देखते ये हैं कि 99% जो लोग हैं, तो या तो डॉक्टर भी जब उससे कह देते हैं इसे ले जाओ घर पे, और जो भी खाने को मांगे सो दो, मतलब वो भी ये नहीं कहते कि इसे ब्रह्म चिंतन में लगाओ। वो भी यही बताते हैं कि जो भी मांगे खाने को दो, अभी कुछ दिन के मेहमान हैं। तो वो क्या करते हैं, पारिवारिक लोग जो है उसको, उसके बच्चे जो होते हैं उनको, पारिवारिक जो बेटियां हैं, बेटे हैं, उनके बच्चे हैं, उन्हीं को ला ला करके उससे प्रणाम कराते हैं, पैर छुआते हैं, उसे दिखाते रहते हैं। और खाने पीने में वो जो भी मांग ले उस वक्त की क्या खाओगे यही पूछते हैं, हर एक यही, क्योंकि डॉक्टर ने जो बताया है कि इनसे जो जो भी मांगे सो खिलाते रहो। तो वो कढ़ी मांग रहे हैं तो कढ़ी दे रहे हैं, क्योंकि वो अब ये उनको तो संसार की यही गति जो है, ये खेचा खेच की गति है, अंतु गतुआ वो जो है पुनर्जन्म में जीव चलाए। इसी तरह से बीतक ये में सर्किल है। बीतक में बीतक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है इसका, जब वो हरजी व्यास मरणासन अवस्था में होते हैं ना, तो कांजी उनकी सेवा करते हैं और बोलते हैं कि अ, आपको जो है, वो बोलते हैं मेरे लिए जो है ये दान पुण्य ना करो, मैं कोई इस बैकुंठ लोक का वासी नहीं हूँ। बिल्कुल ही बड़ी देखो इसमें ना उसने ये कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई, जो हमें भी इससे पहले नहीं थी। जैसे हम जो है थोड़ा सा रामायण वगैरह में तो बहुत पढ़ते ही रहते थे, लेकिन वो हमें 30 साल तक इस बात का पता नहीं पड़ा। और जब बीतक पढ़ी तो इससे जानकारी मिली। उसका कहना ये था कि इस संसार का सबसे बड़ा रूल है ये ये जो ब्रह्मांड बनाया है, संसार जो बनाया है 14 लोगों का, सबसे बड़ा रूल है कि जीव को कर्म करना ही पड़ेगा। वो डिनाई नहीं कर सकता। वो अगर उसे जिंदा रहना है, अपने अस्तित्व को बनाना है, तो कर्म करना पड़ेगा। और अवश्यमेव भूतम कृतम कर्म शुभा अशुभम। अगर जीव कर्म करेगा तो वो शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है और सही भी। और फिर उसको अगला स्टेप ये है कि उस जीव को जो उन्होंने कर्म कर दिया, उसका उसका फल जो है वो अवश्य में भुगतम, वो उसको जरूर ही भोगना पड़ेगा। तो तो वो वो कह रहा है अब अपने परिवार के लोगों से कि तुम मुझको दान करा रहे हो तो ये कर्म बन जाएगा, बिल्कुल और जब ये कर्म यज्ञ बन जाएगा तो इसका पुण्य बनेगा, और पुण्य यज्ञ बनेगा है। तो मुझे वैकुंठ जाना पड़ेगा। और तो वो उनसे ये कहना चाह रहा है कि स्वर्ग और वैकुंठ जो है ये भी यमलोक का साधन है, क्योंकि 14 लोक जो है ये क्षर ब्रह्मांड के अंदर है, और इनमें पुनरम जन्मम और पूर्णम मरणम का सिद्धांत लागू है। मैं इस संसार का नहीं हूँ। इसलिए कोई भी कर्म, और कोई इस पुण्य हो चाहे कोई भी कर्म हो जो जीव करता है, उससे उसका कर्म फल बनता ही बनता है। गीता का मेन मेन जो जोर है, स्ट्रेस है, वो यही है कि निष्काम करो आप। लेकिन वैसे जीव के लिए ऐसा करना साधारण बात नहीं है। बड़े बड़े युग जो होते हैं वही करने में सक्षम होते हैं। क्योंकि मैं आज 10वीं का इम्तिहान दे करके आऊं तो मुझे उस दिन से ही बाहर निकलने के बाद जब पेपर खत्म हो जाएंगे तो ये रहेगी कि रिजल्ट मैं पास होऊंगा, मैं फेल होऊंगा, मैं पास। हर हर बिल्कुल एक परिवार के तो हर मेंबर, हाँ भैया कैसे गए पेपर, जी की बस उम्मीद तो है आपके पास होने की। मतलब फल बिल्कुल की कामना हम हर चीज में रखते हैं। जीव के बिल्कुल। बीतक का भी एग्जाम होगा तो सुंदर साथ के मन में यही होगा कि एग्जाम में 100/100 आ जाए। तो कल मैं एक वेद का बहुत अच्छा था, वेद के टॉप 19 वाक्य, ऐसा वेद के टॉप 19 वाक्य बच्चों को एक वीडियो दिखा रहा था। और उस वीडियो में बहुत अच्छे वाक्य लिखे हैं वेद के। एक जगह लिखा था बर्थ नहीं डेथ बर्थ डेथ एंड रीबर्थ आर इनएविटेबल, मतलब कि जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, ये जो है ये साइकिल जो है इनएविटेबल है, मतलब कि ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो मैंने चेंज। मैंने बच्चों को बोला कि बाकी सब कुछ वेद का सही है, बस जहां पे ये रीबर्थ आ गया ना, तो यहाँ पे ये समझ लो कि अगर तुम्हें तारतम ज्ञान मिल गया तो ये रीबर्थ क्रॉस कर दो। हमारी वाणी में भी आया कि दूसरी देह धर्म का रसूले नहीं किया हुक्म,
थाते दूसरी दे क्यों होती, जिनको हिसाब हाथ खत्म। जैसे ही कोई भी जीव, कोई भी बसर जब तारतम लेता है, पहली बात तो तारतम मिलता नहीं यार को। जिसको तारतम मिलता है तो बुद्ध, उसमें लिखा है कि बुद्ध तारतम जित भेले तित पहले जानो आवेश, आ गया दया अंग पूर्ण अंग इंद्रावती प्रवेश। इंद्रावती जी कहती हैं कि तारतम छोटी चीज नहीं है, जब वो लेती है तो मैं अपना उसके अंदर अपना आवेश दे देती हूँ, क्योंकि ये जो नाबूद जीव है और इसका जो शरीर है ये उसी वक्त खत्म हो जाएगा जब तारतम में। इसलिए उसको बल दे करके तब जो है सदगुरु के माध्यम से जो है वो तारतम उसको प्राप्त होता है। और जिसको तारतम मिल जाएगा उसको जो है हमारे पुराने पागमनी कतेबों में भी ऐसा वर्णन हजरत साहब ने किया है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसका पुनर्जन्म होगा ही नहीं, क्योंकि तारतम का जो बल है वो हमारे जीव के अंदर प्रकाश करता है, जीव को अच्छे बुरे का ज्ञान पैदा करता है और उसको अच्छे रास्ते पर चलाता है। और फिर वो प्राश्चित करना शुरू कर देता है। बार बार उसके अंदर एक ही बात आती है कि मुझे राजी महाराज पहले से क्यों नहीं मिल गए। तो वो राजी जैसे जैसे उसके अंदर प्राश्चित आता है, विरह की अग्नि पैदा होती है और उससे उसके विकार सब खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और पियाजी ने तो साफ शब्दों में लिख दिया है, तारतम से पहले तुमने क्या किया है, जब लग भूली नींद में तब लग नहीं दो, जागी हक इलम में फिर भूली सिर अफसोस। तो उन्होंने तो साफ लिख दिया कि वो माफ हो सकते हैं जो जिन पर तारतम नहीं है उससे पहले, लेकिन तारतम के बाद में कोई गलती किसी भी प्रकार की ना करें और राज्य महाराज पर पूर्ण आस्था के साथ चलें, उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता, अर्थात उसकी मोक्ष हो गया। और मोक्ष के लिए जो है ये लिखा शास्त्रों में लाखों करोड़ों में किसी एक का मोक्ष होता है, लेकिन अब वो फैसिलिटी, जब तो स्वामी जी बार बार कहते हैं कि जो स्वर्णिम अवसर अब है ये पहले कभी नहीं था। बिल्कुल अब लाभ अब मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पिया जी बड़े स्मार्ट हैं, पहले तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन एक बार वो तारतम ले लिया जाए तो हम उनके फंदे में आ जाते हैं, और एक बार फंदे में आ गए तो अब बस वो दिखते नहीं है बस। अब वो बोलते हैं जब तक विरह प्रेम नहीं लाओगे मैं सामने नहीं आऊंगा, आप फंदे में आ गए हो मेरे। महाराजा छत्रसाल जी से यही तो कहा था कि अब तुम मेरे सामने हो, अब तुम फंदे में आ गए। अब तुम जा नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे भर्तृहरि जी ने बताया कॉन्ट्रास्ट जो आपने बताया ना, कि एक तरफ तो बता दिया कि ये जीवन का जो शाश्वत सत्य है, सिद्धांत है, वो तुम्हारे सामने है, और दूसरी तरफ तुम्हारे सामने ये विवेक और बुद्धिमान का आचरण है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम ये करो चाहे वो करो, तुम्हारे सामने दोनों ऑप्शंस रख दिए हैं। बिल्कुल अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। हाँ जी, अभी ये लास्ट पैराग्राफ, इसको भी आप एक बार क्विकली बता दीजिए। भोगों का संग्रह बंद करो। भोगों का संग्रह बंद करो और अपने आशा रूपी बंधनों के त्याग से निर्मल हुए मन को अपने आत्म स्वरूप में और परब्रह्म में स्थिर करो। भोगों की ओर से मन को हटाकर परब्रह्म में लगाना ही सर्वोत्तम कार्य है। वैसे मैं आपको बताऊं, हाँ जी। धर्मपुरी जी ने जरूर कहा होगा, 2 लाइन लिख दी होंगी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हमारे स्वामी जी जो है ना, वो अनंत स्वरूपा है। हम्म। स्वामी जी के द्वारा जहां कलम चल गई तो समझ लो कि उन्होंने जो है सब कुछ रस उसके अंदर भर दिया। ये बिल्कुल। स्वामी जी ने जो एक्सप्लेन किया है, ये साधारण साधारण कोई इंसान कर नहीं सकता। अच्छा, आप राजन स्वामी जी की बात कर रहे हैं? हाँ, हाँ, ओके ओके, मुझे लगा कि आप तारतम वाणी। ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन लिखी होंगी व्रतारी जी ने। बिल्कुल मतलब बिल्कुल वर्णन किया होगा, लेकिन जो बिल्कुल स्वामी बिल्कुल जी ने एक्सप्लेन किया है ना यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो जो है अद्वितीय है कहने का। बिल्कुल स्वामी जी ने बिल्कुल। अद्वितीय प्रस्तुतिकरण किया है आपने। बहुत अच्छा। भोगों का संग्रह बंद करो और अपने ये जो एक्चुअली क्या है, जीव जो है, हमारे जो संस्कार हैं, जो जो हमारे पुनर्जन्म के संस्कार, तो वो हमारा जो मस्तिष्क है वो 2 प्रकार से काम करता है, एक कॉन्शियस एक अनकॉन्शियस।
बिल्कुल। तो अनकॉन्शियस के अंदर इनग्राम्स होते हैं पिछले जन्म जन्मांतरों के हो, ना जाने सबकॉन्शियस, कितनी, हाँ ना जाने कितनी, सबकॉन्शियस। हाँ हाँ जी, वो, सबकॉन्शियस। हाँ सब उसी के अंदर सबकॉन्शियस भी कहते हैं, अनकॉन्शियस भी, मतलब वो एक अचेतन होते हैं, और वो अवचेतन, आते भी अवचेतन, रहते हैं, हाँ। चेतन में भी आते रहते हैं और वापिस चले जाते हैं। तो जो बिल्कुल, जो आज याद है वो तो कॉन्शियस है, और जो उससे हट करके पीछे की तरफ चला गया वो अनकॉन्शियस में, यानी कि सब अवचेतन, subconscious में था। वो, बिल्कुल। अच्छा, अब क्या होता है, जो जीव जीव जो है ना, ये वैसे तो जीव में और आत्मा में दोनों ही, ये अपने मूल स्वरूप में ये निर्विकार है। बिल्कुल, जीव जो है ये भी निर्विकार है, इसमें कोई किसी प्रकार, जीव का कोई किसी प्रकार का रंग रूप गंध ऐसे नहीं है। जैसे कहते नहीं कि मैं तो भाई जल हूं, मुझे दूध में मिलाओ तो मैं सफेद हूं, और किसी रंग में डाल दो, काले में डाल दो तो मैं काला। ऐसे ही जीव जो है, अब इस पर ये सब प्रकार के जो विकार हैं ये कैसे चढ़े, क्योंकि कर्मों के बंधनों से, और ये जो हमारा अंतस्करण होता है ना, ये सूक्ष्म में जीव के साथ चल जाता है, बिल्कुल, कारण शरीर। सूक्ष्म से जाता है, और हुँ, उन सबको वो बनाए रखता है, जीव के साथ बना रहता है। तुमने कभी कभी देखा होगा, सुना भी होगा कि कुछ हुँ, मरने के बाद भी कहते हैं, मतलब वो कहते हैं कि मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ, मुझे कपड़े दो, मुझे ये दो। हमारे हमारे ऐसा हुआ हमारे गांव में। हुँ, वो जो है एक लेडीज एक्सपायर हो गई थी, हुँ, लेकिन वो हो तो गई, लेकिन उसका कोई कर दिया जैसे भी, मतलब उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन उसके बाद में वो एक अपने ही परिवार के एक मेंबर पे सिर पड़ा, मतलब उससे उसका तन में आ गई, और फिर अच्छा, उसने सारी कहानी बताई। अब कि मैं इतने दिन तक घर पे रही, 10-12 दिन तक वो घर पे बनी रही, उसने वो भी बताया कहाँ पर रही। फिर उसने वो भी सब कुछ बताया कि भाई किस किस प्रकार से मुझे खाना नहीं मिला, और मैं बहुत परेशान रही, और मैं आज भी परेशान हूँ। तो उसने क्या, सब लोगों ने पूछा भाई आप क्या चाहते हैं कि मेरे लिए कुछ जो आप जाप जब तब करो मेरे लिए, ताकि मैं शांत हो जाऊं, मुझे मुझे मैं अच्छा, बहुत, तो इसका मतलब है हमारे जो अंतस्करण है वो हमारे साथ बना रहता है। अटैच अटैच अटैच, रहता है। नहीं तो उसे हुँ, याद याद क्यों हो? जो हुँ, चेतन जीव है वो 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 न वो भी एक तरीके से अजर और अमर है, चेतन जीव जो है, क्योंकि बिल्कुल, शुद्ध निर्विकार है, विशुद्ध है वो भी। लेकिन वो तो संस्कारों में फंसने के कारण अब वो गाय में चला जाता है तो घास खाना शुरू कर देता है। हुँ, एक्चुअल में जीव नहीं खा रहा, उसका उसके तन खा रहा है। तन को चलाने के लिए अंतस्करण दे रखे हैं वो, और शेर में जाता है तो अब वो घास को नहीं खाने को पसंद करता, अब वहां उसको मांस मीट, चाहिए। हुँ, ऐसे तो ये जो जीव है ये जन्म जन्मांतरों में प्रवेश, आत्मा इस तरीके से नहीं। जो आत्मा का रोल जो है वो सर्वोपरि है, क्योंकि वो दिव्य है, और जीव जो है वो एक लीला मात्र के लिए बनाया गया है, और यथार्थ देखा जाए तो ये आत्माओं के लिए ही आया है। सब एक पुराण उसमें कते पक्ष में एक बात आई है, हजरत हुँ, साहब ने उसमें वाणी में आया है उनमें पुराने पाठ में, कि प्रत्येक चीज जो भी आप देख रहे हैं इस ब्रह्मांड के अंदर वो सब मोमनों के लिए, अर्थात जो मोमिन रूहें हैं, जो ब्रह्म आत्मा है, ये चांद, ये सितारे, ये हवा, ये जल, ये वायु, ये अग्नि, ये प्रकाश, एवरीथिंग सब आत्माओं के लिए है। इसका मतलब ये ब्रह्मांड भी आत्माओं के लिए है। और ये जब भी लिखा है वाणी में कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी तुम आज पूजा कर रहे हो, ये तुम्हारे खिलौने हैं, यानी बिल्कुल, उनको भी वो कह पिया जी कह रहे हैं कि इनको भी मैंने तुम्हारे लिए बनाया। ये सब कुछ ब्रह्म आत्माओं के लिए बना है इस संसार के अंदर। अब ये कि वो यहाँ आने पर माया का पर्दा पड़ने से जो है वो उन बातों को वो सब भूल 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 गए, जो हमारी मूल बात। राजी महाराज ने उन्हीं सब मूल बातों को अब यहाँ पर याद दिला करके संसार में सारी गवाहियां दिलवाई, साक्ष्य दिलवाई। अब यहाँ अब देखिए कितना बढ़िया उन्होंने लिख दिया, भर्तहरि जी ने लिख दिया कि हम हमें भोगों का संग्रह जो है ना बंद करना है, क्योंकि हमारा जो अंतस्करण है उसके अंदर वो अंतस्करण भी इंद्रियों से बंधा हुआ है। जो इंद्रियां हैं ना वो
वो मुखों को फाड़ मतलब खोल करके रखती हैं हर बार। भूख है, अभी खाना खा रहे हैं, तो ये नहीं कि अब चलो खाना खा लिया, 1 दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया, 3 दिन खा लिया, लेकिन उसे अपने टाइम पे चाहिए। प्यास है, पी लिया, चलो छुट्टी हो गई, लेकिन नहीं, 2-4 घंटे के बाद उसे फिर प्यास लगेगी। ये अग्रसर मतलब कंटिन्यूस बनी रहती है। ये साइकिल बनी रहती है। हाँ, ये इंद्रियां जो हैं, जिसकी भी जो इंद्रिय है, इंद्रिय तो दृष्टि भी है, नेत्र भी है, नेत्र देखते हैं, तो ये सारी इंद्रियां ही जो हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय हैं, कर्म इंद्रिय, तो वो सब के सब कार्य कार्य जो भी कुछ करती हैं, जो उनको दिया गया है। ऐसे ही मन है, मन मन तो वो निर्मल है, वैसे मन को दर्पण के कहा गया है, लेकिन क्योंकि हमने जन्म जन्मांतरों से जो हमारे संस्कार हैं वो उस पर अंकित हुए हुए हैं हमारे मन पर, तो वैसा ही फिर जीव जीव जो है उसको कुछ विवेक नहीं होता। वो ये तो उसका कुनबा है, परिवार है, जितने भी जो भी ये गुण अंग इंद्रियां हैं, अंतर मन चित्त बुद्धि अहंकार है, ये उसका परिवार है। वो इनकी खुशी में ही आप भी खुश होता रहता है। और वो ये अंतस्करण और ये जो है ये गर्त में ले जाने वाले होते हैं, ये कभी भी नहीं चाहते कि जीव का भला हो। तो जीव का भला तभी होता है जब या तो उस पर एक आत्म प्रवेश करे, और या आत्म ना प्रवेश करे, तो वो जो है तारतम जैसे ज्ञान के शरणागत हो, जो ब्रह्म ज्ञान है उसको श्रोधार्य करे जी। तो फिर उसको ये पता पड़ जाएगा कि ये उसमें लिखा है ना, यही विषय के दुश्मन अपने जो करते हैं सिर पर मार, गुण इंद्री देखो रे उल्टे चलते जिन लियो संसार घेर दी। तो ये इन्होंने संसार को घेर रखा, सारे सारी सृष्टि को घेर रखा, प्रत्येक प्राणी को इन्होंने घेर रखा। और ये जब ही इनसे बचा जा सकता है जब ब्रह्म ज्ञान की शरण में जाएं। तो वो कह रहे हैं त्याग से निर्मल हुए मन को, इन बंधनों के त्याग से, तो हम अपने आत्म स्वरूप में और पर ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे। जब हम इन भोगों के संग्रह को, हमारा जीव जब जीव ही इसे घृणा कर ले, तो फिर अंतस्करण और इंद्रियां भी जो वो सोचती हैं हमारा मुखिया ही नहीं चाहता, तो फिर जो है ये भी शांत होनी शुरू हो जाती है। जीव को जागृत करना, जीव को जैसे जैसे ज्ञान मिलता है जागृत, अब जैसे जैसे उसको एक उसको उसको ज्ञान ज्ञान की अवस्था प्राप्त होती है, तो वो उससे जो ना वो इन चीजों की तरफ से हट करके फिर ये गुण इंद्रिय भी शांत हो जाती है, और फिर वो अपने स्वरूप आत्म स्वरूप में और परब्रह्म में स्थिर हो जाता है। भोगों की ओर से मन को हटाकर परब्रह्म में लगाना ही ये सर्वोत्तम कार्य है। यानी कि इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। जीवित ही अखंड मोक्ष फल इसको ही कहते हैं, जिसको लिखा है ना, एक तो होते हैं मुमुक्ष, यानी कि, और एक होते हैं मुक्त। 4 प्रकार के होते हैं भक्त। एक तो होते हैं आर्तार्थी, यानी कि जैसे कोई बीमार हो गए तो फिर परमात्मा की भक्ति करने लगे, भाई मैं ये बुखार उतार दे, या हमारे ये परेशानी, दुख से दुखी होकर के उसको आरती करना, उसको यानी कि उसको पुकारना। तो तो वो जो है, अगर वो ऐसा करता है तो एक तो ये, और दूसरे एक जो अर्थ आरती होती है कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ, घर में खाने के लिए नहीं है, तो फिर उनके मुरली वाले उन्होंने लाल मेरी लाटरी निकाल, तो उसको जा करके 11 रुपए चढ़ाए, और उससे परमात्मा से कहना कि लाटरी तो लगाई दे कम से कम 1.25 लाख की, मतलब उससे बीच में आवे जामे सौदागर, वाणी में लिखा है ना। जो हम व्यापार करते हैं अपने भगवानों से, एक वो, और एक होते मुमुक्ष, खोज बड़ी संसार साधु, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करता। तो वो मुमुक्ष होते हैं, यानी कि जो मोक्ष की कामना से परमात्मा का ध्यान करते हैं। और एक होते हैं जो चौथे नंबर के, वो होते हैं मुक्त, यानी वो जीवित होते भी अपन जीवित मारी आपको शब्द पुकारत हक, जो जीवित ना मरे तो क्या मरने मना, वो अपने आप को जीवित ही मार लेते ब्रह्म ज्ञान में सरोबार हो करके, और उसका प्रकाश पा करके
पर ब्रह्म परमात्मा राजी महाराज के उनकी शोभा श्रृंगार को अपने हृदय में बसा करके, और बस वो जीवित ही वो हैं, लेकिन वो जीवित है लेकिन वो मरे हुए हैं, संसार कब से मरता है और उधर की तरफ जीवित हो जाते हैं, विचरण करते हैं। तो उस ऐसी अवस्था में विचरण, जैसे हमारे परमहंस महाराज जैसे रामचंद्र दास जी, वो जो विचरण करते थे, उन्होंने तो शरीर कभी वो सोते नहीं देखे गए। परमहंस महाराज जी को कभी भी सोते हुए नहीं देखे। जैसे लक्ष्मण हमारे रामायण में भी आया है कि लक्ष्मण जो थे वो कभी सोते नहीं 14 वर्ष तक वो सोए नहीं, क्योंकि रात्रि में जागना बहुत जरूरी होता था, निशाचर वहां घूमते। तो ऐसे ही ये एक ये भी एक यज्ञ है, ये भी एक तप है। इसको करने से जो है उसको स्थान, उच्च स्थान की प्राप्ति होती है। तो हमारे परमहंस महाराज जी को किसी ने सोते भी नहीं देखा। और दूसरी उनकी सबसे बड़ी बात है परमहंस महाराज जी की, जो उनकी बीतक से जाहिर होती है, उन्होंने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वो समाज में जैसे अगर जाते नहीं थे अंदर, गांव में शहर में जाते नहीं थे, बाहर ही बैठ जाते, कहते तो अगर हम भूखे हैं तो वो भी उसको नहीं पता, मैं भूखा हूं तो सर्वज्ञ है, उसको सब कुछ पता है, वो अपने आप इंतजाम करेगा, मैं क्यों मांगू किसी से। वो कभी मांगते नहीं, और जब वो मांगते नहीं थे तो वो लिखा 7-7 8-8 दिन तक भी भूखा रहा, इतनी बड़ी। तो ये जो है बड़ा अच्छा लगा मुझे, आज आपने जो ये भर्तृहरि जी का प्रसंग सुनाया है और उसमें उसको एक्सप्लेन किया है, बहुत सुंदर। और आपने जो एक्सप्लेन किया इसमें 4 चांद लगा दिए, सोने में सुहागा। प्रणाम जी। बस जनरज हैं स्वामी जी की, वास्तव में बिल्कुल, हम तो उनकी चरणों की धूल की एक कण भी बन जाए तो बहुत होगा। अपने सतगुरु के सरकार श्री जी के नक्शे कदम को बिल्कुल सही, कहते हैं ना, हादी तो बहुतों मिल जाए पर लेना तो हादी चाह। आज सरकार साहब को जो है ये बता दिया कि सतगुरु को मैंने लिया है, उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके उन्होंने जो है सत्य आज सारा कुछ उन्होंने करके देखा। वही, कहने में कुछ और, करनी में कुछ और, रहनी में कुछ और, तो जो रहनी करके दिखाए वो वास्तव में है। वो वास्तव में सरकार साहब बहुत दूर देते थे रहने के लिए, और ये करके दिया। और वो कहते थे कि अगर एक इतनी सारी भीड़ के अंदर ही एक भी जग गया, एक भी आत्मा जो है जग गई, तुम सफल हो जाएगा मेरा फेरा। महाराज जी भी कहा करते थे कि जब तक आत्मा नहीं जगेगी मेरी फेरी लगी रहेगी। जो ब्रह्म को सतगुरु होते हैं वो उनका जो आगमन होता है वो तीनों सृष्टियों के लिए, जीव भी आते हैं, वो भी उनको भी सुख प्राप्त होता है, ईश्वर सृष्टि को भी सुख प्राप्त होता है और ब्रह्म सृष्टि को भी सुख प्राप्त होता है। मुख्यतः इस सतगुरु का तीनों के लिए ही सब लेकर के चलना होता है। प्रणाम जी अंकल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। सुरक्षा आंटी, आप कुछ बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही थी, इतना अच्छा हमें इसका अनुवाद मिल रहा है, और क्या चाहिए। मैं तो सुन के बैठी हूँ। मैं आपको इस बात का अच्छा बधाई दे रही हूँ कि बहुत बढ़िया आपने इसका प्रश्न आपने दिया, आज उत्तर उन्होंने दिया, मुझे खुशी है। मैं यहीं पर बैठे बैठे रतनपुरी में ही आपके बात सुन रही हूँ। अरे वाह, रतनपुरी, मैं वही पूछ रहा था, रतनपुरी में सरोज आंटी तो नहीं है, तो आपने रतनपुरी में से सबको पहुंचवा दिया। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, मैंने सबको, मैं सुन रही है, सब सुन रहे हैं। अरे वाह, बहुत रतनपुरी अच्छा से है, सबको मुझे ये आशीर्वाद लगा देने बहुत। के लिए मैं आप आए हो। बहुत अच्छा लगा। मैं आशीर्वाद नहीं, राज्य का आशीर्वाद मिल रहा है सबको। अरे वाह, तो यही बात चलिए, मैं कर रही थी। मैंने कहा बहुत बढ़िया लगा, और सुन भी रही है बड़े मजे से। बहुत और अच्छा वो लगा। सरोज बहन जी भी वहीं पहुंची हुई है। हाँ, बहुत अच्छा। सबको प्रणाम प्रणाम सुरक्षा करिएगा। आंटी। बिल्कुल, वहां पे भी सबको प्रणाम बोलिए हम सबकी तरफ से। प्रणाम हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बोलूंगी, बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रणाम है। जी।
सबके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो अभी हमने बहुत अच्छे से इसका मंथन किया। वैसे टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन ये पार्ट थोड़ा सा बचा है, एक पैराग्राफ और, तो एक और सुंदर साथ इसको अगर कंप्लीट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और इसमें जैसा कि श्रीनिवास जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया वैसे तो पूरा, कि भोगों का संग्रह नहीं करना। तो जैसे हमने अभी सुना ना, जिससे पूरा टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था कि धन जो है उसका संग्रह नहीं करना, वो बर्बाद हो जाएगा। तो धन को या तो भोग में लगाओ, या फिर भोग में लगाओ, नहीं तो फिर दान कर दो, या फिर धर्म के कार्य में उसको प्रयोग करो, नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा, किसी के भी काम नहीं आ सकेगा। उसी प्रकार जो है, अपने मन को निर्मल करो, तो हृदय निर्मल करो, अपने मन को निर्विकार करो, और फिर ही आपकी जो है समाधि लगेगी और आत्म स्वरूप में आप स्थिर हो पाओगे। और यही सर्वोत्तम कार्य है, मन को हटाकर, मतलब भोगों से हटाकर परब्रह्म की तरफ लगाना। तो सुनीता सिंगल जी, आप थोड़ा सा अनम्यूट कीजिए और मुझे थोड़ा सा बताइए कि इन दोनों में से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि मन की क्या गति है, तन की क्या गति है। धन की गति तो हमें समझ में आ गई, लेकिन उसी प्रकार जब हम देखते हैं कि ये जो हमने शरीर धारण किया है ये भी अस्थाई है, क्षण भंगुर है, इसके भोग भी अस्थाई है, इसका जो इसमें जो पल पल हमारे अंदर तृष्णाएं उठ रही हैं वो भी अस्थाई है, तो कुछ भी स्थिर नहीं है। तो तन हमारा किस प्रकार कार्य करेगा, तन की क्या गति होगी, हमारे मन की क्या गति होगी। तो आपको क्या लगता है, तन और मन को क्या करना चाहिए, और क्या दो ऑप्शन है। धन के 3 ऑप्शन है, तन के क्या ऑप्शन है, बताइए आप थोड़ा सा। हेलो, आप हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी बताइए हाँ सुनीता जी, जी। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो मेरे हिसाब से जैसे धन की 3 गति होती है ना, ऐसे ही तन की भी हम बोलते हैं ना कि जो धर्मों में बोला गया है कि शास्त्रों में कि जो तन मिला है वो क्यों मिला है, धर्म के लिए साधन, राइट। वो एक चौपाई में भूल गया अभी श्लोक कि साधनम मनुष्य धर्म साधनम, ऐसा कुछ है ना। मतलब कि जो तन मिला है वो धर्म के साधन के लिए मिला है, करेक्ट। तो या तो उसे हम अपनी वासनाओं की तृप्ति में लगा दें जो कि कभी तृप्त नहीं होंगी, और या फिर उसको हम धर्म की तरफ लगा दें। 2 ऑप्शन है हमारे पास। तो मेरे हिसाब से भी आपका डिस्टर्बेंस आ रहा लगता है मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुकेश कुमार जी, आप बताइए थोड़ा सा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो वो कौन सा श्लोक है कि तन का जो है उपयोग धर्म के लिए साधन के रूप में दिया गया है, वो मैं भूल गया। श्लोक तो याद नहीं है, बाकी जो तन का जो इस्तेमाल है वो एक तो धन अर्जित करने में भी होता है और सेवा करने में भी होता है, पर वो सेवा भी निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। मतलब उस सेवा में ये कामना नहीं होनी चाहिए कि मैं इसकी सेवा करूंगा कि तो उसके बदले कुछ मुझे मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि उसमें कुछ भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो शरीर से केवल सेवा का ही काम लिया जा सकता है और धन बिल्कुल, अर्जित। शरीर माध्यम, शरीर शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हाँ जी, चैट में भी लिख दिया चांद आंटी ने। तो यही जो शरीर का है, दो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि शरीर को या तो आप उपयोग करना चाहते हैं तो आपके लिए सारा संसार खुला पड़ा है, सारे भोग खुले पड़े हैं, या हाँ फिर जी, आप उसको धार्मिक कार्य में लगाएं, सेवा में लगाएं, तो वो भी आपके सामने 2 ऑप्शन है, राइट। आप पूरा जीवन या तो भोगों में बिताएं या फिर धर्म में सेवा, बिताएं, 2 ही निस्वार्थ ऑप्शन, सेवा धर्म, हाँ धर्म में लगाएंगे, 2 दो ऑप्शन ही है बस। ऑप्शन, राइट। ऐसे ही मन के भी ऑप्शंस हैं। मन भी आप या तो चित्त वृत्तियों को अपनी सारी परब्रह्म में लगा दें, या फिर भोगों के संग्रह में लगा दें, उपयोग में लगा दें। तो मन के भी 2 ही ऑप्शन है। मन को आप किधर लगाएंगे, मेरे ख्याल से उसके भी 2 ही ऑप्शन हाँ, बनेंगे। मन के भी दो ही डायरेक्शन हो गई। या बिल्कुल। तो संसार के भोगों में लगा सकते हैं, और
या फिर संसार के भोगों की तरफ से हटा के पार ब्रह्म के चिंतन चितवन मनन में लगा सकते हैं। इसकी भी 2 ही गति मानी जाएंगी शायद। हाँ, तो मेरे को यही थॉट आ रहा था, इससे एक रिलेटेड अभी एक चीज और शेयर करूंगा लास्ट में। तो अभी एक ये वाला पार्ट आप पढ़ दीजिए, लास्ट पैराग्राफ है इसका, सेकंड पैराग्राफ, भर्तृहरि का ही है। जीवन जीवन जल की उत्तुंग तरंगों के समान चंचल है। यौवन का सौंदर्य भी कुछ ही दिनों का मेहमान है। धन संपत्ति हवाई महल के समान है। सुख भोग वर्षाकालीन विद्युत के चमक के समान क्षण भर की झलक मात्र है। प्रेमिकाओं का आलिंगन भी स्थायी नहीं है। अतः संसार के भय रूपी सागर से पार होने के लिए एकमात्र सच्चिदानंद पारब्रह्म में ही ध्यान लगाओ। अर्थात जीवन जल की उत्तुंग तरंगों के समान चंचल है। जो जीवन है वो उसमें चंचलता मतलब तरंगों के से समानता की गई है। और यौवन भी कुछ ही दिनों का मेहमान है, यानी कि यौवन भी स्थायी नहीं है। ये भी बहुत ही कम समय के लिए मेहमान के समान है, यानी कि अब है लेकिन बाद में नहीं रहेगा। धन संपत्ति हवाई महल के समान है, यानी कि धन दौलत जो है हवाई महल जैसे ये भी स्थायी नहीं है। आज है लेकिन कब कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, जैसे बने बनाए बिल्डिंग ढह जाती हैं, या इसी तरह से धन भी कब खत्म हो जाए उसका कोई गारंटी नहीं है, वो भी स्थायी नहीं है। सुख भोग वर्षाकालीन विद्युत के की चमक के समान है। जैसे वर्षा के समय में बादलों के बीच में बिजली कड़कती है, तो जैसे रात का समय हो तो बिजली जब कड़केगी तो उस टाइम देखें तो एकदम चमक आएगी, तो यानी सब कुछ एकदम उजाला सा होता है, लेकिन वो उजाला क्षण मात्र के लिए होता है। ऐसा लगता है एकदम जैसे पूरी रोशनी सब कुछ दिख रहा हो, लेकिन फिर वो एकदम समाप्त हो जाता है। अर्थात वो भी स्थायी नहीं है, झलक समान है। प्रेमिकाओं का आलिंगन भी स्थायी नहीं है। अर्थात जब तक कोई चीज प्राप्त नहीं होती तब तक उसकी इच्छा बनी रहती है, लेकिन प्राप्त हो जाए तो उससे भी मन भर जाता है, फिर और आगे अगला स्टेप जो है मतलब कुछ और प्राप्त करने की इच्छा मन में जागृत हो जाती है, यानी कि तृप्ति नहीं होती, वो भी स्थायी नहीं है। अतः संसार के भय रूपी सागर को पार होने के लिए एकमात्र सच्चिदानंद पार ब्रह्म में ही ध्यान लगाओ। अर्थात श्री राज जी के ध्यान के अलावा कुछ भी इस संसार में स्थायी नहीं है, ध्यान लगाने योग्य नहीं है। केवल श्री राज श्यामा जी के ही चितवन में हमें समय लगाना चाहिए। बाकी आप, मैं इतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकता। नहीं, आपने बिल्कुल अच्छा बताया कि जीवन जो है हमारा, जैसे कि पानी में तरंग उठती है ना, एक कंकड़ फेंको हाँ और जी, पानी में तरंग आती है, वो कितनी देर के लिए रहती है? जब तक वो जो वेव मोशन है ना, जब तक उसमें एनर्जी रहेगी थोड़े टाइम तक रहेगी। लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन होने की वजह से वैसे तो वो इनफाइनाइट चलती रहेगी तरंग, हाँ जी। लेकिन उसमें फ्रिक्शन आ जाता है, यानी कि हमारे मन में जो अवरोध आ जाता है तो वो धीमी पड़ अवरोध आ जाती है, जाता है। हाँ, तो वो वेव आगे जाते 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 कम होती जाती है और धीरे धीरे मर जाती है। समाप्त हो तो जाती है। हाँ, तो वो चंचल है। उस प्रकार हमारा जीवन भी जो है वो तरंग के समान कब समाप्त हो जाएगा कुछ पता नहीं है। आज है, कल परसों नहीं है, कुछ पता नहीं है। इसी प्रकार यौवन का सौंदर्य, तो जो हम सोचते हैं कि आज हम युवा हैं, शक्ति है, जोश है और बल है, और हमारे पास जो है सौंदर्य है, जो आकर्षक पना है हमारे अंदर, तो ये भी कुछ दिनों का मेहमान है। धन संपत्ति हवाई महल के समान है। तो धन संपत्ति के तो हजारों एग्जाम्पल अभी कोविड टाइम में हम सब ने देख लिए, कैसे बड़े बड़े एम्पायर गिर गए। अब आज की डेट में बोले तो बड़े बड़े बिजनेस गिरे जा रहे हैं, क्योंकि ये सब एक हवाई महल के समान है।
फिर सुख भोग वर्षाकालीन विद्युत की चमक के समान क्षण भर की झलक मात्र है। तो एक झलक मात्र है उसकी, एक सेकंड के लिए वो लाइट आती है हमें। लाइट ऐसा नहीं है कि लाइट उतने सेकंड के लिए आई, लेकिन हमें थोड़े सेकंड के लिए दिखाई देती है। तो वही उस चमक की जो झलक मात्र है उतने बराबर का सुख भोग है, बस उससे ज्यादा नहीं है। उसी प्रकार प्रेमी हो या प्रेमिका हो, उसका आलिंगन जो है जिसमें हम सुख की कामना करते हैं, वो भी सुख स्थायी नहीं है, वो भी क्षण भंगुर सुख है। उसके बाद भी उसके अंदर किसी ने बोला ना, कुत्रपि को अपि ना सुखी, कोई भी सुखी नहीं है। तो संसार में भय रूपी सागर है। ये भय रूपी सागर क्यों बोला है? संसार में जो परमात्मा के प्रति आदमी कदम बढ़ाता है, किस किस रीजन से बढ़ाता है? एक होता है, उसे बुद्ध ने बताया, एक होता है उसे मृत्यु का भय, कि मुझे मरना नहीं है, मुझे चिर जो है अखंड शाश्वत जीवन जीना है, मुझे मृत्यु प्राप्त नहीं करनी। दूसरा वो बोलता है मुझे चिरंजीव भवो, हाँ चिरंजीव मतलब चिरंजीवी, लंबे बिल्कुल अमरत्वता को प्राप्त अमर करना हो चाहे। जाऊं, मुझे मृत्यु ना प्राप्त हो, अमरत्व प्राप्त हो जाए, बिल्कुल सही। और दूसरा वो बोलता है मुझे चिर यौवन प्राप्त हो जाए, मैं कभी बूढ़ा ना हो, कभी भी वृद्धावस्था ना आए, मुझे चलने फिरने में तकलीफ ना हो, शरीर पे झुर्रियां ना दिखे। फिर तीसरा वो बोलता है कि मुझे कभी भी बीमारी ना आए, मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, और वो भय में ही सारा जीवन गुजार देगा। तो भय रूपी सागर जो है, संसार से पार होने के लिए परब्रह्म में ध्यान लगाना है। तो उसी प्रकार से जो परब्रह्म का ध्यान भय के अलावा कैसे लगेगा? तो तारतम वाणी में बोला है, भय को छोड़ो, दासत्व का भाव छोड़ो, और प्रेम के द्वारा परब्रह्म का ध्यान लगाओगे तो ही लगेगा, वरना नहीं लगेगा। लेकिन असलियत दिखाने के लिए इस टाइप की चीजें भी सामने होनी चाहिए कि इनको नहीं पकड़ा तो क्या है, तो फिर कुछ नहीं है, एक तरंग के समान रहेगा जीवन। अगर असली चीज को विवेक के द्वारा नहीं पकड़ोगे तो एक कॉन्ट्रास्ट के रूप में उसने दोनों एग्जाम्पल दे दिया आपके सामने। करेक्ट? जी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। तो उसके उसके बाद एक ही लाइन है और उसका खत्म हो जाता है कि ब्रह्मानंद को अनुभव करने वाला मनुष्य ब्रह्मा और इंद्र आदि देवगणों को भी तिनके के समान तुच्छ समझता है। तो ये श्रीनिवास जी ने कितना क्लियर बताया कि ये जो बनाए हैं त्रिगुण, ये हमारे खिलौने हैं। तो जब हमने उस आनंद का अनुभव कर लिया, तो ये मनुष्य के सामने चाहे करोड़ों बैकुंठ का राज्य मिल जाए, उसे ऐसे लगता है कि ये तो बिल्कुल कुछ ना के बराबर है। और हाँ, उसके आगे लिखा हुआ है, उस परमानंद के समक्ष उसे तीनों लोगों का राज्य भी फीका प्रतीत होता है। वास्तविक और विशुद्ध आनंद तो उसी में है, वह ब्रह्मानंद निरंतर बढ़ता ही जाता है। अब यहाँ की कोई सुख मिल जाए तो अभी सबने बताया, सुंदर साथ ने, कि थोड़े समय के बाद लगता है कि नहीं, वो सुख में कमी आ गई, राइट? अब कोई नया कार लाए, थोड़े टाइम के लिए उसको बड़ा सजाता है, संवारता है, और उसको रोज झाड़ू मारता है, उसके बाद वो कार पुरानी हो जाती है, फिर उसका मन ही नहीं करता कि वो उसको रोज रोज सफाई करे और उतनी शानो शौकत से उसको क्लीन करे। उसी प्रकार ब्रह्मानंद जो है वो उसके ऑपोजिट है। वो बोलता है कि वो तो निरंतर बढ़ता ही जाएगा, एक बार आपको प्राप्त हुआ नहीं कि वो जो है उसमें निरंतर बढ़ोतरी होती जाएगी और इंक्रीज होता जाएगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। उसको छोड़कर और सभी सुख तो क्षणिक है, क्षणिक है, और हमने पहले भी देख लिया। अतः सभी को सच्चिदानंद परब्रह्म में ही मन लगाना चाहिए। तो ये जो टॉपिक था ना कि तन और मन की क्या गति है, ये धन की गति से सामने आया। तो मैं कुछ पढ़ रहा था, तो मुझे ये लगा कि आज हम इसको शेयर करें। तो श्रीनिवास जी ने और मुकेश जी ने और बाकी सब ने भी इसका बहुत अच्छे से आज जो है अर्थ भी समझ लिया, और ये सारे जो उन्होंने स्वामी जी ने श्लोक दिए। अच्छा, अब श्रीनिवास जी ने एक बात और बोली, तो मैंने वही बात आपको यहाँ पे दिखाने के लिए ही ये खोला है कि SPJIN वेबसाइट पे जब आप पूरी देखेंगे, जो रतनपुरी जो रतन दास जी महाराज जी, महाराजा राम रतन दास जी, तो महाराज जी की जो जीवनी है वो भी दी हुई है। चांद दोपहर का सूरज के जैसे ही, ऐसे ही जो हमारी जो किताब है प्रेम का चांद, उसमें राजन स्वामी जी ने उनकी जीवनी बताई है, किस प्रकार वो हर समय ध्यान में तल्लीन रहते थे। तो उनकी जीवनी के साथ साथ यहाँ वेबसाइट में जैसे कि सरकार श्री की भी जीवनी भी दी हुई है, तो उसके बारे में भी बताया हुआ है वेबसाइट में। और उसके साथ साथ जो संस्थापक हैं ज्ञानपीठ के, श्री राजन स्वामी जी, जिनका कि अभी हम बोध मंजरी पढ़ रहे थे,
तो उनकी भी जीवनी दी हुई है। तो उसका थोड़ा सा अभी मैं वो एक ही लाइन टच बेस करूंगा कि 14 वर्ष की छोटी सी आयु में 4-5 घंटे की नियमित साधना करने लग गए। कठोर साधनामयी दिनचर्या सदा परमात्मा चिंतन में डूबे रहने के कारण उनका मन सांसारिक गतिविधियों से विरक्त रहने लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साधना काल में कभी भी लेट कर शयन नहीं किया, अपितु ध्यान में बैठे बैठे ही रात्रि बिताई। तो ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें अपने सतगुरुओं से लेनी है। जो अभी श्रीनिवास जी ने भी बताई कि हमारे हादी जिस स्वरूप में है, तो वो एक स्वरूप में है। वो ऐसा नहीं कि आज ये तन चला गया तो ये स्वरूप चला गया, ये स्वरूप आज भी है। वो अपने जो है उन्होंने हमें जो ज्ञान दिया, प्रेम दिया, उसके रूप में आज भी हमारे सामने है। तो हमें उनसे यही लेना है कि किस प्रकार उन्होंने भी जो है अपने जीवन में 2 ऑप्शन देखे होंगे, तन के 2 ऑप्शन, मन के 2 ऑप्शन देखे होंगे, और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ये वाला मार्ग चुनना है, और वो मार्ग पे उन्होंने चल के दिखाया। तो इस प्रकार ये जो हम पढ़ रहे थे वो सांख्य दर्शन और सारे ग्रंथों का यहाँ पर एग्जैक्टली जो जैसे भर्तृहरि ने लिखा है वैराग्य शतक में, पूरा का पूरा यहाँ पे श्लोकों के द्वारा वर्णन है इस चैप्टर में। तो इसको आप देख सकते हैं, जो बोध मंजरी किताब है। तो बस एक लास्ट चीज शेयर करूंगा और उसके बाद मैं बंद कर रहा हूँ। अभी पीछे क्या हुआ, इसी से रिलेटेड चीज है, हमारे मन की जो 2 गतियां उससे रिलेटेड एक भजन सुनने में आया। तो भजन था, वो बड़ा अच्छा था, भजन बना हुआ था, मतलब वो वाणी गायन नहीं था, वो भजन था। तो भजन सुनने में मुझे पूरा दिन उसी में ध्यान लगा रहा, मेरा भजन में ही, म्यूजिक में ही, उसके शब्दों में ही ध्यान लगा रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा भजन के म्यूजिक पे ध्यान चला गया। मेरा मन है ना, दौड़ रहा है, राइट, अभी मन को गति जो है ना उसकी शांत नहीं हो रही, तो वो उसके म्यूजिक पे चला गया। अब वो म्यूजिक से वो हिंदी फिल्म के उस गाने पे चला गया जिसका कि वो कॉम्पोजिशन लेकर बनाया गया, तर्ज यानी धुन। अब वो धुन पे गया तो अब वो हिंदी गाने पे दौड़ने लग गया। उसको हिंदी गाना मन को इतना पसंद आया कि वो हिंदी गाने को ही दोहराने लग गया, मेरा मन उसमें रम गया। फिर उसके बाद जो हिंदी गाना था ना, वो हिंदी गाना, जैसा कि बहुत सारे कंपोजर्स होते हैं वो अंग्रेजी गाने की कॉपी करते हैं। अब मेरा मन जो कि यहाँ पे बैठ के उस अंग्रेजी गाने को भी जानता था, वो अंग्रेजी गाने में दौड़ने लग गया। अब वो अंग्रेजी धुन मेरे मन में दौड़ने लगी, मैं पूरी रात उसको गुनगुनाता रहा पूरा दिन। फिर अभी अंग्रेजी धुन पे नहीं रुका, अंग्रेजी धुन जो थी ना, उसके जो लिरिक्स थे वो भी मुझे याद थे, उसके जो शब्द थे। अब मैं उस अंग्रेजी गाने के शब्दों की तरफ दौड़ने लग गया, मेरा मन अभी भी रुक नहीं रहा है। अब वो शब्दों में दौड़ रहा है, उनके शब्दों को मन में दोहरा रहा है। अभी वो शब्दों को दोहराते दोहराते उसमें एक ऐसा शब्द आया जो कि मेरे मन को फिर कहीं और ले गया। मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा था मेरी, और यहाँ पर जो भी, जैसे कि यहाँ पे बताया ना कि 2 ऑप्शन है मन के, या तो आप भोग में लगा लो या फिर उसको परब्रह्म में लगा लो। तो जो भी यहाँ पे गाने बनते हैं वो कभी भी परब्रह्म के ध्यान में लगाने वाले नहीं बनेंगे। अंग्रेजी गाने जो भी बनेंगे वो आपको सुख और भोग वाले ही मिलेंगे। तो मेरा ध्यान उस शब्द से भोग में चला गया। अब इसके आगे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर दूसरी तरफ क्या हुआ, फिर मैंने उसको वापस रिवर्स गियर लगा के वाणी गायन किरंतन का लगाया, जो कि एक क्लासिकल धुन पर आधारित था, जो कि ओरिजिनली रागास में बेस्ड है, हमारी पूरी वाणी का किरंतन गायन। और मैं उसको सुनने लगा। जब मैं उसको सुनने लगा ना, तो वो किरंतन वाणी मेरे अंदर ऐसे डूबती गई कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब वाणी पढ़नी चाहिए। मैं वाणी पढ़ने बैठ गया, उस किरंतन का अर्थ पढ़ने बैठ गया टीका में से। उसमें से एक शब्द ऐसा था जो ध्यान की ओर प्रेरित कर रहा था। अब उस शब्द को मेरे मन ने इतने अच्छे से ग्रहण किया कि उसके बाद मेरा मन किया कि नहीं, अभी ये सारे म्यूजिक बंद करो, इस टाइम सिर्फ और सिर्फ चितवनी का एक ऑडियो लगाओ, या फिर स्वयं ही रूम बंद कर लो और शांति से शाम को आधा घंटा मैंने उसके बाद ध्यान किया। तो मैं छोटा सा एग्जांपल क्यों दिया और स्वामी जी क्यों मना करते हैं,
कि हम फिल्मी धुनों पर आधारित गायन ना करें। उसका रीजन यही था जो मैं प्रैक्टिकली आपको बता चुका हूं, और प्रैक्टिकली मैंने इसको जब इस पैरा से लिंक किया ना, तो मेरा एकदम क्लैरिटी मन में बैठ गई कि हमारा जो मन है ना, वो भी भोग रहा है। भोग रहा मतलब खा रहा है। हमें जो मिल रहा है ना सामने, वो आहार, वो क्या है, उसका चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या आप लेने चाह रहे हो, उसमें से आपको क्या चुनना है, आपको मन को कहाँ लगाना है, निंदा में, प्रशंसा में, या फिर उन सबसे परे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जीवन में अपने मन को सही जगह लगाएं। मन की दो गतियां, और एक गति तो हमने देख ली कहाँ ले जाएगी, दूसरी गति हमें कहाँ जाना है ये तो हमें पता ही है वाणी के द्वारा। तो हम सब अपने को इस तरफ लगाएं, और जो हमें इसमें सिखापन दिया है आज हम उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करने की तरफ देखेंगे कि हमारा मन जो है वो संसार में कहाँ पर अस्थिर हो रहा है। जहां पर वो अस्थिर हो रहा है, तो क्या हम उसको ही परमानेंट समझ रहे हैं और उसी सुख की तरफ, भोग की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर कि हम इन सबको अब क्लियरली समझ गए हैं कि ये सारी चीजें जो हैं एक क्षण भर की भी नहीं है, और इनसे हट कर, क्योंकि आज जितना भी आप धन इकट्ठा कर लो, जितना भी आप ऐशो आराम इकट्ठी कर लो, ये आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। अंत में जैसे श्रीनिवास जी ने बताया, पुनर्जन्म की जो संस्कार आपके दिमाग में बैठा है, वही आप पर हावी हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरे जीवन में कुछ भी मोक्ष की तरफ का ज्ञान नहीं प्राप्त किया। तो आपकी अंत प्रवृत्ति जहां होगी, वहीं पर आपका पुनर्जन्म वापस हो जाएगा। तो अगर हम कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, तो इस संसार का ना इकट्ठा करके हमारे आने वाले जीवन का हमें क्या करना है। आज हम में से कितने सुंदर साथ हैं, मेरे को इंक्लूडिंग, जो ये सोचते हैं कि अगले क्षण मैं नहीं रहूंगा, या ये मेरा लास्ट 24 घंटा है, तो मैं क्या करूं। अगर हमने आज का जीवन ऐसे जिया कि ये मेरा लास्ट 24 घंटा है, तो हमारे जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा, उसका आउटपुट ही डिफरेंट हो जाएगा। जबकि हम क्या सोचते हैं, हमारा जीवन आज तो छोड़ो, आज से 24 साल और आज के 24 जन्म भी हम इसी जीवन में बने रहेंगे, तो हम कभी भी जाएंगे नहीं, हम परमानेंट है यहाँ पे। तो ये चीज से हमें शिक्षा मिल रही है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास क्या चीज है। हमारे पास जो भी चीज है वो क्षण भंगुर है, लेकिन हमारे पास जो धैर्य है और जो हमें मन दिया गया है, उसको हमें ब्रह्म चिंतन में लगाना है और ध्यान में लगाना है। तो इसी छोटे से विचार के साथ मैं आज की मीटिंग, जो थोड़ी सी छोटी थी लेकिन लंबी हो गई, उसको मैं समाप्त करता हूँ, और आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आप सब ने जो आज इतना प्यार से हम सबको बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।